अस्सलाम वालेकुम। आपकी नोमिना बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? तो ये पूछ रहे हैं वाहेगुरु कि एक नोमिना की एग्जांपल के साथ समझाया जाए कि कहाँ आपने देखना है ताकि पता चले आपको कि आपकी जो नोमिना है वो बढ़ेगी, मिनिमम में है या नहीं। तो क्योंकि हर इम्प्रेसा तकरीबन अपने अपनी मर्ज़ी से मुख्तलिफ फॉर्मेट में नोमिनास बनाते हैं, लेकिन जो चीज़ हर जगह पे सेम है, चेंज नहीं हो सकती, वो यहाँ जो आपको नज़र आ रही है कि आपकी सैलरी और बासे वगैरह होगी नीचे जब जहाँ पे 4.70% लिखा हुआ है ना contingencias comunes, तो ये चीज़ हर और IRPF वाला ऑप्शन भी फॉर्मेशन ये चारों ऑप्शन जो है ना ये हर नोमिना में होते हैं। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे contingencias comunes 4.70% और उसके सामने 61.10% लिखा हुआ है, ये हर एक में होता है। तो कैसे आप चेक कर सकते हैं कि आपकी सैलरी बढ़ी है या नहीं? क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि आपका जो base de cotización है वो 1325 से कम अगर है तो फिर वो आपकी बढ़ेगी, 1325 तक कम से कम उसको आना होगा। तो कैसे हम चेक कर सकते हैं? बहुत सारी नोमिनास पे वैसे ही लिखा होता है कि आपका base de seguridad social base de cotización कैसा है, लेकिन फॉर एग्जांपल आप ये समझ लें कि आपकी नोमिना पे नहीं है या आपको बिल नहीं रहा, तो कैसे आपने चेक करना है? ये चीज़ जो कि हमेशा होगी आपकी, ये जो base de contingencias comunes 4.70%, तो आपने क्या करना है, इसके सामने जो अमाउंट होगी ना 61.10 मिसाल के तौर पे इस बंदे का है, तो इसका क्या करना है, 61.10 है, इसको आपने डिवाइड करना है 61.10 को 0.047 के अंदर, मतलब 61.10 डिवाइड 0.047 और जो रिजल्ट आएगा इसका वो होगा इसका base de cotización। मिसाल के तौर पे अगर हम ये ऑपरेशन करते हैं 61.10 डिवाइड करते हैं इसको 0.047 पे, तो इसका रिजल्ट आता है 1300। तो यहाँ पे आपको नीचे नज़र आ रहा होगा base de cotización इस नोमिना का 1300 है। तो इस तरह आप भी अपनी नोमिना का base de cotización चेक कर सकते हैं इस तरीके से, बेशक नोमिना पे डायरेक्ट आपको नज़र आ रहा हो या ना आ रहा हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको इसका जवाब मिल गया होगा। अगर आपका ये रिज़ल्ट 1325 से कम आता है तो फिर आपकी नोमिना बढ़ेगी, कम से कम ये 1325 तक होना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।